एवरीवन, कल हमने क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट किया था। तो इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस पता होनी चाहिए, तो इसीलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें और तब आपको समझ आ जाएगा लीनियर इक्वेशन क्या है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि LHS साइड और RHS साइड क्या होती है। सपोज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7, ठीक है। तो जो इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं हम LHS और जो राइट साइड है उसको बोलते हैं RHS, ठीक है। अब जब हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें जो वेरिएबल्स हैं, मीन्स कल भी हमने बताया था आपको, वेरिएबल्स मीन्स जो भी x y z है तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो मुझे जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ जो भी नंबर्स हैं या कांस्टेंट है तो वो हमें दूसरी साइड लेकर जाना है और जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो हमें अकेला चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ जो भी डिजिट्स है वो हम हटाएंगे। अब रिमूव करने का तरीका क्या होता है, सपोज करो x के साथ अगर कोई प्लस में है तो जब हम उसे दूसरी साइड लेके जाते हैं, ठीक है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो जब वो दूसरी साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है। अगर कोई डिजिट माइनस में है तो वो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है और अगर कोई डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये हम ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं भी थोड़ा सा याद है तो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस आपको एंड तक ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। x - 2 = 7। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि सॉल्व करने का मतलब है जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो भी डिजिट उसके साथ दी हुई है वो हमें हटानी है। तो यहाँ पे -2 इसके साथ है तो हम x = में लिखेंगे, 7 यहीं पे है, बस हम जो ये -2 है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस का अपोजिट होता है प्लस। अब x = लिखेंगे, 7 + 2 = 9 होता है, तो मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 9। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। वैसे तो थर्ड बिल्कुल एज इट इज़ है बट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आइए। 6 = z + 2। देखो यहाँ पे z, मैंने बोला था ना यहाँ पे वेरिएबल इस बार z है, तो यहाँ पे देखो z से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे जब z लिखते हैं ना तो कई बार वो 2 की तरह लगता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम लोग z को ना स्मॉल z लिख लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इजीली पता चल रहा है कि ये z है और ये 2 है, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, आप z अगर बना सकते हैं अच्छी तरह, क्योंकि z और 2 कभी कभी बच्चे जल्दी में लिख देते हैं तो नहीं पता चलता कि वो z लिखा हुआ है या 2, वो अपनी ही राइटिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले भी बोला था z के साथ जो भी डिजिट है हमें उसे दूसरी साइड लेकर जाना है, ठीक है। तो हमने लिख लिया z = 6 ऑलरेडी है, ये जो प्लस का 2 है हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। तो z = हो गया 6 - 2 = होता है 4 के। तो z की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 4, ठीक है। अब आपका काम है कि आप चेक करके देखना आपका आंसर सही आ रहा है या गलत, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है 4th। देखो 4th में बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि अपॉन में आ गया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही सेम 3/7 + x = 17/7। तो x हमें यहीं रखना है, जो भी x के साथ डिजिट है हम उसे इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो x तो हमने ऐसे ही लिख लिया = में, पहले जो हमारे पास पहले से डिजिट थी वो लिख ली। देन प्लस की डिजिट है तो इधर जाके हो गई -3/7। अब जब अपॉन में आती है डिजिट और बीच में माइनस है तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है, मीन्स एलसीएम लेना होता है।
तो यहाँ पे तो खैर डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 7 सेम ही है, तो हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब नीचे वाला सेम होता है तो आपको पता होगा कि हम ऊपर वाला भी सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। देन 17 माइनस 3/7, तो ये हो गया हमारा 14/7। अब क्योंकि अपॉन में है, सेम टेबल में आ रहा है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x इक्वल टू आया 2/1, और नीचे जब 1 आता है तो हम उसको हटाकर। आई होप आपको ये जो मैंने 6 पार्ट्स कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। सो आप इनको रिवाइज कीजिए, बाकी एग्जाम्पल्स आप ट्राई करते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया जाएगा। और बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन